मेरा नाम अजय सिंह है। मैं कानपुर सिटी का रहने वाला हूँ। मालिक का दिया हुआ करोड़ों की जायदाद है, लेकिन तनहा हूँ, अकेला हूँ। एक हादसे में मेरे बाबूजी और मेरी माँ का देहांत हो गया। जिस वक्त माँ बाप भगवान को प्यारे हुए, मेरी उम्र लगभग 8-10 वर्ष की रही होगी। मेरे नात रिश्तेदारों ने मेरे साथ बड़ा एहसान किया, मुझे पाला पोसा और आज इस काबिल बनाया। हाँ, जिंदगी में कोई है तो एक दोस्त है जिसका नाम भोलू है। वो इसी कानपुर डिस्ट्रिक्ट देहात इलाके लखनपुर गांव से ताल्लुक रखता है। मैं जा रहा हूँ इस वक्त कचहरी किसी जमीन की रजिस्ट्री कराने, और कचहरी से काम हो जाने के बाद मैं सीधा लखनपुर जाऊंगा भोलू भाई से मिलने। रहमाना जाल से कुछ बात करूंगा, फिर इसके बाद हम सीधा कचहरी के लिए निकलेंगे। भैया, अभी अभी मैं आप ही का जिक्र कर रहा था, सुबह से ही तुम्हारी याद आ रही थी। बुजुर्गों ने कहा किसी की याद आए और मुलाकात हो जाए तो बड़ा सुख होता है, लेकिन आज क्या देख रहा हूँ, आपकी आंखों में आंसू उतरा हुआ चेहरा, बात क्या है? अजय भैया, मालिक ने तो शायद मेरी जिंदगी में रोना ही लिख दिया है। अरे ऐसा भी क्या हुआ? भैया हमें कुछ नहीं पता है। हमारे क्योंकि हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी बाबूजी बीमार हुए और हमारी माँ बाबूजी की बीमारी में सेठ शमशेर तूफानी के यहाँ से 4000 कर्ज लाई थी। बाबूजी खत्म हो गए, उसके बाद हमारी माँ भी खत्म हो गई, लेकिन माँ ने हमसे कभी जिक्र नहीं किया पैसे का। और आज शमशेर तूफानी हमारी झोपड़ी पर आया, हमसे कहा हमारा 20,000 हो गया है। 4,000 के 20,000? हाँ भाई, उसने चक्रवृद्धि ब्याज लगा रखा है। उसने कहा हमारा 20,000 दे दो। अरे जानवा, ठीक है, जमा रहा तो इन सब जमे। भैया देखो, उसने कहा हमारा 20,000 दे दो। हमारे पास पैसा नहीं था, हमने उससे हाथ जोड़ा, उसके पाँव पड़ा, लेकिन वो कमीना साला हमारी एक बात नहीं सुना, हमको बहुत मारा भाई। हमको मारा, हमें इसकी परवाह नहीं है, लेकिन हमारी आंखों के सामने हमारी बहन को उसने पटक के मारा, और मारने के बाद जानते हो पैसे के वजह में साला हमारी बहन आशा को उठाने के हाथ डाल के कलेजा खींच ले रहा था। अजय भैया, हमारी बहन को बचा लो, हमारी बहन के सिवा हमारा कोई नहीं। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? अच्छा भैया, 20,000 रुपये आपको चाहिए? बस भाई, मेरी बात सुन। क्या भी दौलत दिया मुझको कुछ कमी है नहीं दो मन अपने घर, कैसा पकड़ बहन को घर में ला।
बहन को घर में ला, अपने दिल में जरा भी इसमें 30,000 रुपए है। 20,000 साले के मुंह पे मारना और 10,000 अपने खर्च के लिए रख लेना और अपनी बहन आशा को अपने घर लाओ। अजय भैया, आपने जो एहसान हम पे किया है ना भाई, हम अपनी जिंदगी में आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे भाई। बोलो भाई, दोस्ती एहसानों से नहीं चलती, दोस्ती में हक और फर्ज अदा किया जाता है। किसी साहब ने खूब कहा है कि जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, प्यार के धागे में वो मोती पिरोना चाहिए और वक्त पड़ने पर लगा दे जान की बाजी भी, जो जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। अजय भैया, दोस्ती करना और दोस्ती निभाना दोनों तो कोई आपसे सीखे। अजय भैया, हमारी बात सुनिए। कसम अपने भगवान की कह रहा, आपका भाईजान इस मुसीबत में मेरी मदद को किया। इस मुसीबत में मेरी मदद को किया। इस मुसीबत में मेरी मदद को किया। अजय भैया, हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन आज एहसास कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को ही भगवान कहा जाता है जो मुसीबत में हम गरीबों के साथ खड़े हो जाते हैं। बोलो भाई, वाकई आपके माँ बाप ने आपका नाम बहुत सोच समझ के भोलू रखा। अरे बोलू भाई जान, आदमी कभी भगवान नहीं हो सकता। हाँ, आदमी की वक्त जरूरत पर आदमी काम आए, वही इंसानियत होती है। जा दोस्त, पहले अपनी बहन को अपने घर ला, फिर हम बहुत जल्द तेरे घर आ रहे हैं, देख क्या करते। हाँ भाई, हम जा रहे हैं, लेकिन आपसे हमारी एक विनती है। क्या? अरे कभी कम न देना, प्यार की कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देना, मुझे प्यार की जिंदगी देना। वाह मालिक,
तेरी भी लीला बड़ी अजीबो गरीब है। किसी को इतना दे देता है, इतना दे देता है कि वो खाते खाते मर जाता है, और किसी को इतना निर्धन गरीब लाचार कर देता है कि एक एक दाने के लिए मर जाता है। हे मालिक, ये अजय सिंह जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। बचपन में आपने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, मैंने अपना मुकद्दर समझ के सब्र कर लिया। लेकिन आज आपसे कुछ कह रहा है कि मौलिक, तुझी से भी बहन बेटी दे, इतनी दौलत दे, इतनी दौलत दे कि बहन बेटी होने पर फख्र महसूस करे। या रसूल खुदा, खुदा की कसम, जिंदगी गम में डूब जाती है। या रसूल खुदा, खुदा की कसम, जिंदगी गम में डूब जाती है। आंखों होती है खून के आंसू, जब भी याद हुसैन आती है। या रसूल खुदा, खुदा की कसम, जिंदगी गम में डूब जाती है। आंखों होती है खून से आंसू, जब भी याद उसे आती है। अरे ओ जबर, उठा ला साली रमुआ की बहन को। जबर, ये रही आपकी कबूतरी, सारी बात फटा रही थी। मैं आया हूँ घसीटते हुए, आप इसके पर को कतर दीजिए। आज हम इस शाली की फरफराहट ही खत्म कर देंगे। ठीक है सर, तुम ऐसो आराम करो, हम आ रहे हैं। ठीक है सर जी, मैं चलता हूँ। चलो अरे है यशवा, देखो साहब, आज तुम मुझे खुश कर दे और मैं तुझे खुश कर दूंगा। मैं कसम, और तुझे इतना रुपए पैसे दे दूंगा कि तेरी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरी बात को सुन। कमर जैसे नादल लचकती तुम्हारी, कमर जैसे नादल लचकती तुम्हारी, हरी लस्सी चादर छलकती। क्या खबर है, पूरी नागन है। अपने दिल में चलाती बहन बेटी के सम्मान लगती हुए तेरे ऊपर
लगी, प्यार का तब से प्यासा दीवाना खड़ा, अपनी बाहों का झूला झूला दी। खबरदार पापी, दोबारा मिले वरना मारी चप्पल की तू यहाँ खाएगा। का भूत जो तेरे सही पे चढ़ा, पल में फौरन कमीने उतर जाए। धरती पर आई उतल सती धरती पर आई उतल, देख लो दुनिया वाले नजर खोल कर। आई हर जाई चकमा बढ़ाने तुझे, खोल दूंगा मैं जीवन से तेरे भैया तुमको है नहीं इज्जत की कुछ ख्याल, कर रहे जो मनमानी मालूम सारा। भैया ये क्या कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे हे बंदरा, ये बता तो किसकी इजाजत से मेरे कमरे में आ गई? क्यों? आपकी बहन हूँ और मैं परमिशन क्या दे मुझे? यहाँ पर तेरा कौन सा ऐसा काम पड़ गया जो आज मेरे कमरे तक आना हुआ? मैं आपको घर में ढूंढ रही थी, जब आप दिखे नहीं तो कमरे तक आ गई। वो किस लिए? कोई आया है, आपका दोस्त आपको इंतजार कर रहा है। क्या कोई आया है? लेकिन बंदरा, इसके पहले एक कान खोल कर सुन ले, ऐसी गुस्सा की करने से पहले जब कभी यहाँ आना बगैर हमारी इजाजत की नहीं आना। मैं जा रहा हूँ इस वक्त। भैया अरे बहन, अरे बहन मात्र मेरी बात को सुनो, मैं क्या कह रही हूँ। कहो कैसे आई बहनी से द्वार, कहो कैसे आई बहनी से द्वार, राजा दिल कर दो इजहार। बतला दीजिए, दिल में अपने बहन गम नहीं कुछ कीजिए। ऊपर वाला है रखवार, ऊपर वाला है रखवार, राजा दिल कर दो इजहार। अरे बहन तुम्हारा क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली हो? आखिर यहाँ कैसे आ गई? बात क्या है? बोलो, मैं सुन रही हूँ। आशा माने तेरा आता माने तेरा अहदा, बताई बहना मेरी।
ना दिखा पाती, तुझी पे दिल मेरा कुर्बान, तुझी पे दिल मेरा कुर्बान, बचाई बहना मेरी जान। बहन, बोलो। तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से आ गई? वही तो जानना चाहती हूँ। तो सुनो बहन, मेरा नाम तो आशा है। अच्छा, और मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली। कहाँ की रहने वाली हो? मैं भी इसी लखनपुर की रहने वाली हूँ। तुम लखनपुर रहने वाली हो? लेकिन बहन, क्या? मैं तुमसे अपनी गम्भीरी कहानी कैसे बताऊं? अरे बहन, अगर तू अपनी कहानी बताएगी नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगी? आखिर बात क्या है, रात को जाहिर करो। बहन, आपके भैया से हाँ, मेरी माँ कुछ कर्ज लाई थी। वो कर्ज इसलिए लाई थी, किस लिए लाई थी? कि मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी और बाबूजी के बीमारी में मेरी माँ ने अपने तन का सारा गहना बेच डाला। लेकिन मेरे बाबूजी जी, बच नहीं सके। क्या हुआ उन्हें? वो भगवान को प्यारे हो गए और बाबूजी के गम में मेरी माँ भी खत्म हो गई। बड़ी दुख की बात है बहन। जब काफी दिन बीत गए तो क्या हुआ? तो आपके भैया ने मेरी झोपड़ी पे कर्ज वसूली करने के लिए आए। लेकिन मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके। जब मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके तो आपके भैया ने जबरदस्ती से कह के मुझको अपनी हवेली उठवा लाए। यही मेरी गम्भीरी कहानी है बहन। वाह भैया वाह, आप इतनी गिरी हरकत कर सकते हो, मैं कभी नहीं सोच सकती थी। मेरा भाई इतना कुत्ता कमीना नीच मक्कार है, मैं कभी नहीं जानती थी। आज कमरे तक ना आती तो सच्चाई मालूम ना होता। लेकिन आशा बहन, तुम चिंता मत करो, इसी वक्त मेरे साथ हवेली में चलो और आज के बाद तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज से मैं तुम्हारा देखभाल खुद करूंगी। क्या बहन, सच कह रही हूँ? तुम मुझको अपनी हवेली में अपने साथ लेकर रहना चाहती हो? जी हाँ। ठीक है बहन, चलो। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया। रब ने भी मुझ पे